फ्रेंड्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, यानी कि वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको केवल एक ही मैनेजर या एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। परचेज डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, सेल्स डिपार्टमेंट भी है, और हर डिपार्टमेंट में अपने अपने वर्कर्स हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज़ हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कौन सा वर्कर है, कौन से एम्प्लॉय हैं जिन्हें अपने एक ही मैनेजर की बात माननी है या एक बॉस की बात माननी है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर्स हैं उनको केवल अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर की ही बात माननी है, या जो भी ऑर्डर वो रिसीव करेंगे वो अपने ही डिपार्टमेंट के बॉस से रिसीव करेंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे फाइनेंस मैनेजर है, चाहे आपका मार्केटिंग मैनेजर है, चाहे सेल्स मैनेजर है सारे बॉस ही। लेकिन पर्टिकुलर वर्कर के लिए या पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए उसका कौन सा बॉस होगा, वो किस बॉस के ऑर्डर रिसीव करेगा, ये हमें निश्चित करना ज़रूरी है, ये हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्कर्स को पता होना चाहिए कि हमें किस सब सुपीरियर के अंडर में वर्क करना है, कौन हमें इंस्ट्रक्शंस देगा, कौन हमें ऑर्डर देगा, और हमें किसकी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को कमांड देगा, ऑर्डर्स देगा। फाइनेंस वाला मैनेजर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होंगे उनको ऑर्डर्स देगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 बॉस से ऑर्डर फॉलो नहीं करने हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ अगर ऐसी बात आती है तो दोनों बॉस के ईगो क्लैश होते हैं, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन अराइज होती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेट करना होता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, हमें किसकी ऑर्डर को फॉलो करना है, और कौन से वर्कर्स, कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन बॉस वन कमांड। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यस, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? वन बॉस वन कमांड। यहाँ पर है वन बॉस वन यूनिट वन प्लान। यहाँ पर एक यूनिट है, एक प्लान है और एक बॉस है। ठीक है, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। मीन्स हमारा एक कॉमन डायरेक्शन होना चाहिए। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट लाइन ऑफ आपके वर्क हैं, डिफरेंट लाइन्स आपके प्रोडक्शन है। सपोज़ कीजिए तो जैसे कि आपका है मेडिसिन्स में भी आप डील कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर आप फूड एंड बेवरेजेस में भी डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक यूनिट डिसाइड कर ली है, एक यूनिट आपने सेपरेट कर ली है कि कॉस्मेटिक की यूनिट आपकी सेपरेट हो गई है, आपकी मेडिसिन्स वाली यूनिट सेपरेट हो गई है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाली यूनिट भी सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो उन यूनिट का एक पर्टिकुलर गोल होगा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, और जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर्स उस पर्टिकुलर यूनिट में काम कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमारा बॉस कौन है और हमारी यूनिट का प्लान क्या है, हमें किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक का क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा पर्टिकुलर, वो उसको डिसाइड करना है। आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे वो डिसाइड करना है, और उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वर्क करना है। उसे डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाना है। यानी कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, उसे कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही जानकारी है, तो वो फूड एंड बेवरेजेस वाले डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है।
उसे अपने प्लान के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। मेडिसिन वाला एम्प्लॉय वर्कर है तो वो कॉस्मेटिक में या बिवरेजेस वाले डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। तो हमारा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है और हमें पता है कि हमें हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन, हमें उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता ही है। इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। यानी कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। और अगर दोनों के इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं तब वहाँ पे हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज़ कीजिए मैंने अपना एक हॉलीडे प्लान किया है, ठीक है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ, मैंने अपना एक हॉलीडे प्लान किया है 15 दिन के लिए, ओके, बट किसी कारण से मुझे अपना प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है, मेरी कंपनी को उस टाइम मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे ऐसे टाइम पर अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। यानी कि मुझे अपनी हॉलीडेज़ कैंसिल करके मुझे कंपनी की मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा हॉलीडे पे जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जनरली ये वाला जो प्रिंसिपल है ये जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता ही है क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को या जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर ही काम करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। गुड बाय।